डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नवाब साहब, ये क्या चल रहा है? आप लोग क्यों अनिल देशमुख को बचा रहे हैं, जबकि एक सीनियर पुलिस ऑफिसर लिखित में बता रहे हैं कि वो 100 करोड़ की वसूली कर रहे थे? देखिए, ऐसा है, पूरी चिट्ठी कहीं ना कहीं संदेह की है। कमिश्नर जब उसका तबादला हो जाता है, उसके बाद इस तरह का लिखित वो आरोप करता है। सबसे पहले सवाल टाइमिंग का है, फिर जो एविडेंस वो चैट का व्हाट्सएप का हवाला दे रहे हैं, वो 16 तारीख को क्रिएट किया जाता है, जब उन्हें पता है कि उनका ट्रांसफर होने वाला है। जो संजय पाटिल एसीपी हैं, उससे सवाल वे पूछते हैं सुरेश के, और उसी तरह के वो जवाब आते हैं। और उसी चिट्ठी में ये कहा जा रहा है कि नेक्स्ट फरवरी में जो हमारे गृह मंत्री हैं वो सचिन वाजिद से मिले। अब जो भी घटनाक्रम जो सुबह मैंने कहा, पवार साहब ने कहा कि 1 तारीख से 5 तारीख तक संवाद यात्रा में वो पूरे विदर्भ में थे। कोविड पॉजिटिव टेस्ट आने के बाद 5 तारीख से 15 तारीख तक वो अस्पताल में थे। उन्हें सलाह दी गई कि आप होम क्वारंटाइन रहिए। प्राइवेट प्लेन से वो मुंबई शहर आए और 27 तारीख तक जब तक उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आई, वो किसी से नहीं मिले। ये घटना नवाब साहब, ये तो हम सुबह से सुन रहे हैं, ये सारी बातें हम सुन रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ, जिस शख्स के ऊपर आरोप लग रहे हैं, संजय राठौर को तो आप जानते हैं ना नवाब मलिक साहब, आपका प्रेशर बड़ा काम आया था। संजय राठौर शिवसेना की तरफ से वन मंत्री, जब वो अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं तो अनिल देशमुख क्यों नहीं? उन पर भी तो गंभीर आरोप है ना। एक सिटिंग आईपीएस लगा रहा है, ये गंभीर है ना। आप ही के पुलिस ऑफिसर थे ना वो। नहीं, ठीक है, फिर मैं एक जवाब देता हूँ, आप गंभीरता से सुने। कोई छोटा मोटा अधिकारी नहीं था सर, मुंबई पुलिस का कमिश्नर। आप जवाब सुन लीजिए ना। जो बीजेपी भी ये आरोप लगा रही है वो इस्तीफा दे। मैं याद दिला दूं लोगों को कि गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री पर सिटिंग आईपीएस अधिकारी ने आरोप लगाए थे। उसके मुख्यमंत्री पर उस समय आरोप लगाए थे। क्या उस समय मुख्यमंत्री जी ने गुजरात से के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था? क्या गृह मंत्री ने उस समय इस्तीफा दिया था? आरोप लगाने से तो नवाब मलिक साहब, आप ये कह रहे हैं कि आपके जो मेंटोर हैं, आपका इंस्पिरेशन बीजेपी है, आपका इंस्पिरेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जो उन्होंने किया वो आप करेंगे, राइट? मैंने कहा नाम लिया? मैंने कहा नाम लिया? आप मत लीजिए, मैं नहीं डरती हूँ ना सर। आप लोग डर रहे होंगे किसी नाम से, मुझे खौफ नहीं है। मुझे ये बताइए नवाब मलिक साहब, आईना दिखाया है मैंने। आईना जरा सुनिए, आप अभी आपके सवालों को जवाब दे रहा हूँ। जरा मेरे सवाल का जवाब, पहले सवाल सुन लीजिए। जवाब से पूरा ले लेना। आप आईना दिखाने से बेचैन क्यों हो रही है मैडम? आईना क्या? मैंने आईना दिखाया है भारतीय जनता पार्टी को। आईना आप जनता पार्टी को दिखाइए ना सर, किसको कोई दिक्कत हो सकती है? आईना दिखाया है, ठीक है, मेरा अधिकार है, मैं आईना आप दिखा दीजिए आईना। अब मैं आपको एक आईना दिखा रही हूँ, और मेरा आईना देखने से पहले मेरा सवाल सुन लीजिए नवाब मलिक साहब। मैं ये कह रही हूँ, अनिल देशमुख के ऊपर गंभीर आरोप है, आप ऐसा क्यों उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? अमित शाह से लगे थे, कब इस्तीफा दिया था इन लोगों ने? पूरा फर्जीवाड़ा है। ठीक है, आपके दिल में उन लोगों को कॉपी करने की इच्छा है, आप कीजिए। लेकिन मुझे ये बताइए कि ये सरकार के ऊपर शोभा देता है कि उस महाराष्ट्र का गृह मंत्री, जिस पर 100 करोड़ रुपए वसूली का आरोप हो, वो अभी भी अपने पद पर बना रहे? फर्जी आरोप है, जांच एनआईए कर रही है, जांच एटीएस तो तब तक वो कुर्सी से हट जाए, ताकि जांच निष्पक्ष हो सके, किसी तरह की कोई छेड़छाड़ ना हो पाए। जब कुछ छुपाने को नहीं तो फिर हटा दीजिए ना। एनआईए पे भरोसा नहीं? क्या एनआईए देश की जांच एजेंसी जो केंद्र के अधीन है, उस पर भरोसा नहीं? एटीएस ठीक है, हमारी एजेंसी है, लेकिन एनआईए जांच कर रही है कि बम बनाने का फर्जीवाड़ा क्यों रचा गया, मनसुख हिरेन की हत्या क्यों की गई, क्या मनसुख हिरेन की हत्या में कहीं कमिश्नर साहब का भी कोई जुड़ाव है क्या? ये सारी जांच हो रही है। कहीं ना कहीं धीरज रखना चाहिए। नवाब मलिक साहब, मैं बहुत धीरज और सब्र के साथ आपको सुन रही हूँ। अब नवाब मलिक साहब, मेरी बात सुनो। मनसुख की हत्या, एंटीलिया पर जिलेटिन स्कॉर्पियो गाड़ी में रखना, ये सारी जांच एनआईए कर रही है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रही हूँ।
मैं अनिल देशमुख पर लगे गंभीर आरोपों की बात कर रही हूँ। आप दोनों मुद्दों को मिलाइए मत ना सर। बेबुनियाद आरोप है, कोई बगैर जांच के आपको कैसे पता कि बेबुनियाद है? बिल्कुल बेबुनियाद है। अरे बगैर जांच के आपने उनको क्लीन चिट कैसे दे दी? आपके कोई फैसले की या आपके सर्टिफिकेट की हमें जरूरत नहीं। मैं तो दे ही नहीं रही हूँ सर्टिफिकेट तो आपको जनता देगी। और वो निश्चित रूप से NIA ATS के अंदर जो बम बनाने का, बम लगाने का नवाब मलिक साहब, मैं ये कह रही हूँ वो गंभीर मामला है, NIA उस पर जांच करेगी। आप उस ट्रैक पर मत जाइए ना। जो मांग रहे हैं, नहीं मुझे जापान जाना है, आप मुझे चीन मत ले जाइए ना। मैं कह रही हूँ आप अनिल देशमुख पर बात कीजिए, कहिए कि ये आपकी दुखती रग है। आप अनिल देशमुख पर बात नहीं कर पाएंगे नवाब साहब, मैं समझ जाऊंगी। नहीं देगा, बेबुनियाद आरोप है। आप कैसे सर्टिफिकेट दे सकते हैं नवाब साहब के बेबुनियाद आरोप है? जांच तो हो जाने दीजिए ना। आरोप लगाया जा रहा है तो आप बेबुनियाद आरोप पे इस्तीफा कैसे मांग सकती हैं? मैं ये कह रही हूँ आरोप किसी छोटे मोटे ने नहीं लगाया ना, वो आपके पुलिस कमिश्नर पुलिस कमिश्नर ने लगाया है। वो कह रहा है CCTV फुटेज जो है वो आप लोग सामने रख दीजिए। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अभिज्ञान प्रकाश भी नवाब साहब यहाँ पर एक सवाल वो पूछना चाह रहे हैं बस। नवाब साहब अभिज्ञान बोल रहा हूं मैं, प्रॉब्लम क्या हो रही है आप लोगों को देशमुख के इस्तीफे को लेकर? क्या ईगो प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को? अगर वो कुछ वक्त के लिए हट भी जाते हैं तो इतनी तकलीफ उसमें क्या है? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये इतना एडमेंट आप और शरद पवार क्यों हो रहे हैं? ठीक है, ऐसा कोई भी तकलीफ नहीं। एक अधिकारी तो एक इतना बड़ा मामला है कि फर्जीवाड़ा करके मुझे सुनवानी जी के घर के सामने बम लगाकर गाड़ी खड़ी की जाए, जिसकी गाड़ी हो उसकी हत्या कर दी जाए। ये सारा घटनाक्रम होते हुए जब उनका ट्रांसफर हो गया तो एक बेबुनियाद आरोप लगा दे और पूरी तरह से जो मुख्य मुद्दा है उससे ध्यान भटकाने का काम करे। हमें लगता है ठीक नहीं। अभी NIA के पास तो मामला है, NIA चाहे तो यही तो रूबिका आपसे बार बार पूछ रही है, मैं पूछ रहा हूं। जब तक NIA के पास मामला है, कुछ महीनों की बात है, क्या आप लोग वहां की राजनीति में नवाब मलिक, आप हमारे पुराने जानने वाले हैं, क्या आप लोग कोई मॉरल हाई ग्राउंड नहीं ले सकते? क्या आप महाराष्ट्र को दिखा नहीं सकते कि अगर आप हमारे गृह मंत्री पर गंभीर आरोप लगाएंगे तो हमारे गृह मंत्री कुर्सी पर नहीं रहेंगे, जब उनके ऊपर से सारे आरोप क्लियर हो जाएंगे तब वो वापस कुर्सी पे बैठेंगे? कैन यू सेट एन एग्जाम्पल? क्या शानदार एग्जाम्पल होगा नवाब मलिक साहब? उदाहरण दे सकते हैं आप महाराष्ट्र की राजनीति को? मैं एक जिम्मेदारी से आपको बता दूं अभिज्ञान जी, परमवीर सिंह की दिल्ली गए, किससे मिले, कब मिले, सारी चीजें हमारे पास है। ये आफ्टर थॉट क्यों पैदा किया गया उसकी भी जानकारी है। समय पे सारी चीजें लोगों के सामने रखी जाएगी। कहीं ना कहीं सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र है और उस षड्यंत्र से हम अपने लोगों को बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। जांच होने दीजिए, बड़ी बात कह रहे हैं, सामने आएगी। बड़ा आरोप लगा घर के सामने बम लगाना, अच्छा, बम लगाने वाले अधिकारी अपनी सच्चाई देखिए, आप फिर जैसे रूबिका कह रही ना, अब आप फिर कह रहे हैं आपके पास भी डिटेल्स हैं, तो या तो सब लोग अपने डिटेल सार्वजनिक करें ना, तो लोग तो समझे। एक सिटिंग पुलिस कमिश्नर, हाँ, एक सिटिंग पुलिस कमिश्नर जो अपनी कुर्सी पे थे, वो एक और चीज मैं रूबिका आपको जल्दी से बताना चाहता हूँ। जानबूझ के तब जब नवाब मलिक साहब है, ये भी वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, मेरा बहुत लंबा रिश्ता रहा है मुंबई से, ये ऐसा लग रहा है नहीं अभी भी 90s का फिल्मी सीन चल रहा है। हाँ। अभी भी जो है कोई सचिन वाजे को बताया जा रहा है कि 100 करोड़ की उगाही लेकर आ जाओ। ये सब बड़े पुराने मुद्दे हैं मुंबई के पुलिस के करप्शन को लेकर, पॉलिटिकल साठगांठ को लेकर, ये सब पूरा। अब 2021 में भी यही इश्यूज उठ रहे हैं। ये मेरे लिए बड़े अचरज की बात है। इसका मतलब कि पुलिस का सिस्टम वहां जैसा रिफॉर्म होना चाहिए था, जैसा तब्दील होना चाहिए था, वैसा नहीं हो पाया आज तक भी। नवाब साहब, इस मसले पर मुझे लगता है अलग से एक बड़ा डिस्कशन हो सकता है, लेकिन चूंकि आप बड़े आरोप लगा रहे हैं कि परमवीर किसी से मुलाकात करते हैं, दिल्ली में मिलते हैं, किसी के इशारों पर काम कर रहे हैं, आपके पास सारे सबूत है, तो देर किस बात की? उन सबूतों को जाहिर कीजिए ना। किस बात का इंतजार कर रहे हैं आप? किसके इशारे का इंतजार कर रहे हैं? इंतजार करिए ना, अभी बहुत सारी चीजें सामने आएगी। NIA जांच कर रही है, ATS भी जांच कर रही है। सर, NIA अनिल देशमुख के 100 करोड़ पर थोड़ी जांच कर रही है। सेक्शन 10 के तहत राज्य सरकार को भी अधिकार है। और बम क्यों लगाया गया, किसके लगाने के कहने से लगाया गया। फिर आप बम पर जा रहे हैं, मैं चिट्ठी बम पर आ रही हूँ, आप वो जिलेटिन बम पर जा रहे हैं। की जान को खतरा, फर्जी बम लगा दिया जाए, जो
सच्चाई है उसे दबाने के लिए हत्या कर दी जाए, ये छोटा मामला है। अगर मुकेश अंबानी के घर के सामने कोई अधिकारी बम लगा रहा है तो क्या है, इसके पीछे कौन सी कॉन्स्पिरेसी है? एनआईए की जांच पूरी होने दीजिए, कौन कौन कहाँ उसमें इन्वॉल्व है चीजें सामने आएगी। हमें लगता है डाइवर्ट चीजें हो। सर एनआईए जांच कर रही है, फिर मैं वही बात कह रही हूँ, आप कह रहे हैं कि इसके पीछे बहुत बड़ा कोई घालमेल है, वो सबके सामने आ जाएगा। तब तक आप एक नजीर पेश कर दीजिए ना। आपके गृह मंत्री पर बड़ा आरोप है, दूध का दूध पानी का पानी, साच को आज क्या। हमें पूरा विश्वास है कि फर्जीवाड़ा रचने वाले लोग फर्जी आरोप लगा रहे हैं, इस्तीफे की जरूरत नहीं, जांच होने दीजिए, सच्चाई सामने आए। ये फर्जी आपके पुलिस कमिश्नर थे। फैक्चुअलिटी नवाब मलिक ये है कि जो आप जब फर्जी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं उस लफ्ज का, तो आपने वर्दी को फर्जी कह दिया, तो आप याद रखिए कि ये मुंबई के पुलिस कमिश्नर के एलिगेशंस को, आरोपों को आप फर्जी कह रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपके पुलिस कमिश्नर थे, किसी ने बाहर से कोई और राज्य ने नहीं उनको अपॉइंट किया था। तो ये कभी मत भूलिएगा कि आपके अपॉइंटमेंट को अब आप फर्जी कह रहे हैं। देखिए, अधिकारी आईपीएस का इम्तिहान देके आईपीएस बनता है, अपनी वरिष्ठ के अधिकार से वो प्रमोट होता रहता है, अलग अलग असाइनमेंट में वो काम करता रहता है। निश्चित रूप से जो फर्जीवाड़ा बम वाला बनाया गया वो फर्जीवाड़ा, कहीं ना कहीं एनआईए भी उस निष्कर्ष पे पहुंच रही है। अगर एक फर्जीवाड़ा था, उस फर्जीवाड़े में बहुत कुछ खुला है। अरे नवाब साहब, आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं और मैं ये अच्छे से जानती हूँ कि आप सवालों को बहुत कायदे से सुनते हैं, एक एक शब्द सुनते हैं। हम तो ये कह ही नहीं रहे कि फर्जीवाड़ा वहां का, हम कह रहे हैं आपने जिस शख्स को उस सबसे बड़ी पोस्ट पर पुलिस की वर्दी को धारण करते हुए अपॉइंट किया, वो फर्जीवाड़ा था। ये आपको शब्दों का शायद अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। फर्जीवाड़ा बम लगाने का है, फिर वापस सर मैं परमवीर के आरोपों पर बात कर रही हूँ, आप बम पे मत जाइए ना। परमवीर का जो भी आरोप है वो फर्जी है, करते ही है। तो फिर वो डीजी होमगार्ड क्यों है सर? आप लोग केस ठोकिए ना उनके ऊपर। परेशानी है, मैं ये कह रही हूँ, उस ऑफिसर को आपको डीजी क्यों बनाना था होमगार्ड का? आप केस कीजिए नवाब मलिक साहब, मैं मान जाऊंगी, आप केस कीजिए उस पुलिस अधिकारी पर। वो करने वाले ना अनिल देशमुख, उन्होंने कहा है कि मैं इनके ऊपर मुकदमा दायर करूंगा। अब तो चलिए सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया, अपने ट्रांसफर को भी लेके वो चैलेंज कर रहे हैं, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। आप ये कह रहे हैं कि आपकी सरकार में फर्जी पुलिस वाले हेड कर रहे हैं पोजीशंस को, फर्जी पुलिस वाले आरोप लगा रहे हैं आपके गृह मंत्री पर, आपकी सरकार में सब फर्जीवाड़ा चल रहा है? नहीं, देखिए, मेरी सरकार में नहीं, जो फर्जीवाड़ा है वो मूल मुद्दा है। अगर मेरी सरकार में फर्जीवाड़ा चल रहा है, ये आपके शब्द हो सकते हैं, मैंने नहीं कहा। अरे भाई, मैंने बम वाली पुलिस कमिश्नर आपकी सरकार में थे और जो आरोप लगाया आपकी सरकार में थे। हाँ, आपकी सरकार में थे पुलिस कमिश्नर, और गिरफ्तारियां होंगी। गृह मंत्री आपकी सरकार में थे, दोनों बड़े आरोप आप ही की सरकार में लगे, तो फिर फर्जीवाड़े का आरोप तो आप ही पर लगाना सर। उस लिहाज से उन्होंने ही सचिन वाजे को रीइंस्टेट किया, उन्हीं के साथ वो बिल्कुल रिपोर्टिंग कर रहे थे। हमें लगता है कि वो जांच बहुत आगे तक जाने वाली है, थोड़ा धीरज रखें। हमें लगता है कि बहुत सारी चीजें खुलेंगी। सर, कोरोना में भी बड़ा धीरज रखा, सुशांत सिंह राजपूत में भी बड़ा धीरज रखा, वो कंगना रनौत का केस था उसमें भी बड़ा धीरज रखा। आप कहते रहे आपके खिलाफ पूरी कॉन्स्पिरेसी हो रही है, और अब आप कह रहे हैं परमवीर केस में भी, एंटिला केस में भी, अनिल देशमुख केस में भी अब हम धीरज धरे। ठीक है सर, धीरज धरते। नवाब मलिक साहब धीरज धरते, ब्रेक लेते। अब बहुत टाइम है ना, ब्रेक ले लेते, फिर बहुत टाइम है सर हमारे पास। देश तो चलता रहेगा, महाराष्ट्र तो चलता रहेगा सर। शुक्रिया नवाब मलिक साहब, वक्त दिया आपने मुझे, शुक्रिया। हम इंतजार करेंगे, हम धीरज धरेंगे भाई, महाराष्ट्र केस में धीरज धरेंगे। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।